धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान धनवंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व रहता है। घर की सफाई के बाद गोबर का लेप और गौमूत्र से शुद्धि करना शुभ माना जाता है। आगामी त्योहार को लेकर ज्योतिषाचार्य योगेश योगी ने खास जानकारी दी है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, यानी करीब है, और हर घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आज बताते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य योगी योगेश पराशर हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दिवाली कैसे वास्तु के हिसाब से माँ की अर्चना करें, पूजा करें। तो योगेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी प्रणाम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दिवाली नज़दीक है, हर घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में अब दिवाली शुरू होने से पहले लोग साफ सफाई में भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे दिवाली को वास्तु शास्त्र के हिसाब से कैसे मनाएं, और सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि कैसे घर की साफ सफाई करें, क्या कुछ होना चाहिए उसमें, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, दीपावली तो ये जगजाहिर सी बात है कि घर की साफ सफाई उसमें होती है। तो पहला वास्तु तो उस दिन ही सुधर जाता है जिस दिन घर की साफ सफाई हम लोग करते हैं। और लोहा लक्कड़ जितने भी चीज होते हैं, जो भी चीज अनुपयोगी है, जिस वस्तु का उपयोग हमारे घर में नहीं हो रहा है, जो सालों से पड़ी है, जो बेकार पड़ी है, जो बंद पड़ी है, उसको हटाना ही यहाँ पे सार्थक सिद्ध होता है। जिसे हम रखते हैं वो हमारे ग्रह को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अनुपयोगी चीजों को हटा देना चाहिए, क्योंकि आप उसको रख कर क्या कर रहे हैं, वो कोई आपको ये तो नहीं है कि ब्याज दे रही है। तो सबसे पहले जो लोहा लकड़ी से जुड़ा चीज है, लकड़ी के सामान तो चल भी जाते हैं, लेकिन लोहा का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब चार्जर, खराब मोबाइल, ये सब जो भी चीज हैं, इनको हटा देना ही उचित रहता है। तो ये सबसे पहला वास्तु आपका घर का सुधारता है। दूसरी चीज है कि घर का जो रंग रोगन होना चाहिए वो लाइट कलर में होना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। डीप कलर नकारात्मकता को बुलावा देते हैं, और सफेद कलर, लाइट कलर, क्रीम कलर, ये सब चीजें जो हैं वो घर में चार चांद लगाते हैं, घर में सुख शांति और आकर्षण पैदा करते हैं। दूसरी चीज है कि दीपावली के साफ सफाई में गौमूत्र और गोबर, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। आज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, चाइनीज लाइट ला रहे हैं, लगा रहे हैं, चाइनीज दीपक ला रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जो ट्रेडिशनल चीज है, पारंपरिक चीज है, जैसे घर में दीप जलाना, ये सब इसको आप नहीं करते हैं। तो घर में जब साफ सफाई करते हैं, पेंट पोचाड़ा होता है, ये सब होता है, तो गोमूत्र और गोबर का जरूर, जैसे गोमूत्र का छिड़काव घर में होना चाहिए। गोमूत्र का जब पूर्ण साफ सफाई हो गई, उसके उपरांत में गोमूत्र का छिड़काव होना चाहिए, घर का पोछा वगैरह होना चाहिए। और घर के द्वार में कहीं ना कहीं, आप फ्लैट में रहते हैं तो शगुन कही, लेकिन थोड़ा सा गोबर का उपयोग जरूर करना चाहिए घर के द्वार में। और अगर आप सोसाइटी है, आपकी बाहर का दरवाजा है, क्योंकि आजकल क्या है, सोसाइटी फ्लैट ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके जो मुख्य दरवाजे, वहां पे गोबर का लेपन होना चाहिए जमीन में। रंगोली जो बनती है उसमें थोड़ी बहुत गोबर की उपयोगिता वहां पे होनी चाहिए, ताकि उसकी पॉजिटिविटी आए। जहां गोमूत्र और गोबर का उपयोग होता है तो पॉजिटिविटी जो है उस क्षेत्र में बढ़ने लगती है, वहां का ऑरा बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज है कि गोमूत्र के अतिरिक्त जब गोबर का हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ना सिर्फ घर के लिए, बल्कि व्यवसाय में इसका और ज्यादा उपयोग होना चाहिए। क्योंकि जो दुकानदार अपने घर के, अपने माफ करिए, अपने दुकान के बाहर में, अपने व्यवसाय में गोबर का लेप करते हैं अपने बाहर में, तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, उनका काम बढ़ेगा ही, ये इसकी पूर्ण गारंटी है, ये ध्यान में रखिए। और जो नकारात्मकता कब आती है, जब आप सेंट लगा रहे हैं पर नहा नहीं रहे हैं। लेकिन आप नहा रहे हैं तो सेंट लगाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीजों को समझना होगा, इन सब बातों पे नहीं जाना होगा कि हाँ, जो पारंपरिक चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उस पर, उस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। योगेश जी, हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे कि धनतेरस
यानी साफ सफाई के बाद आता है धनतेरस, यानी त्रयोदशी का वो दिन होता है, काफी महत्व रखता है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। धनतेरस के दिन क्या कुछ होना चाहिए? धनवंतरी जी की भी पूजा होती है, उसके बाद कुबेर जी की भी पूजा होती है, तो कैसे ये करें वास्तु के हिसाब से, ये भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी जी। धनतेरस, धनतेरस, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि ये सिर्फ खरीदारी करने वाला दिन है, अपितु है ये अलग। धनतेरस यानी इस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था धरती पर। जब वे समुद्र मंथन में निकले थे तो एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आंवला, हर्रे बड़े, इसको लेकर निकले थे, जिससे त्रिफला का निर्माण होता है। त्रिफला आयुर्वेद में सर्वोपरि औषधि मानी जाती है। बाबा धन्वंतरी ने ये कहा है कि जो त्रिफला का सेवन करेगा उसके नेत्र रोग, उसके स्किन रोग और समस्त, समझिए कि ज्यादा से ज्यादा विकार उसके दूर रहेंगे शरीर से। दूसरी तरफ अमृत वो लेकर निकले, तो आयुर्वेद के जनक ने कहा कि जो त्रिफला का सेवन करेगा वो अमृत का सेवन करेगा। दूसरी ओर अमृत कब होगा? जो धन्वंतरी के अनुसार चलेगा, जो आयुर्वेद के अनुसार चलेगा। दही कब खाना है, प्याज लहसुन कब छोड़ना है, 12 मास के हिसाब से हमारे यहाँ अनाज क्या क्या चीज है वर्जित है, क्या खाना, वो लिखा गया है। तो ये सब चीज धन्वंतरी जी ने काफी पहले ही आके शिक्षा दीक्षा दी थी, जो हमारे कई वेदों शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस दिन धनतेरस के दिन में विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सर्वोपरि भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो धन्वंतरी की पूजा करते हैं उनके घर में सौभाग्य रहता है, वो शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु में वृद्धि होती है। और आदमी, लोग ये समझते हैं कि हम पूजा करके क्या मिलेगा, यानी नहीं, ये सब ऐसे ही कहा गया है, ये सब ऐसे ही कहा गया है, तो फिर नेटफ्लिक्स ये सब में क्यों जा रहे हैं? वहां भी तो ऐसे ही कहा जाता है, जबकि ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है। आज हम नहीं, पूरी दुनिया ये सब चीज मान रही है। विदेश के जो वैज्ञानिक हैं वो इसको मानते हैं कि हाँ ये सब चीजें हैं। आज आयुर्वेद को अमेरिका है, यूरोप है, ये सब जितने भी देश हैं और जर्मनी है, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं, ये सब बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उन्होंने हमारे वेदों को पढ़ा, उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा। तो धनतेरस के दिन में लोगों को भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य की, अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो वो खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे जिनकी इच्छा है गाड़ी खरीदने की, अपने अपने बजट के अनुसार जो भी कुछ लेना चाहते हैं वो जाके खरीदें। क्योंकि देखिए, खुश होकर आप जो भी चीज खरीद के ला रहे हैं वो अपने लिए ला रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रहे कि वो आपके लिए फले फूले, वो आपके लिए फलदायक साबित हो। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज।